चलो बेटा, सॉरी हो गई थी आज। व्हाट? नो, 9 तारीख है, 9/1/25 है ना। हाइड्रोकार्बन ही आपसे शुरू हो रखा है। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन तो कल होगी थी बेटा। एल्केन में अगर कोई बात ऐसी है, कोई पूछना हो तो पूछ लिए। महिमा, साक्षी, कुछ ऐसा लगता हो हाल में आसानी था एल्केन तो बस एल्केन है ना। कल आई थी तो वीडियो में सारा क्लियर है लिखा हुआ बेटा। सिर्फ जो कल मैंने कराया था उसमें केवल मेन याद रखना आपको, एक तो पॉइंट रखना एरोमेटाइजेशन। एरो, हाँ, एरोमेटाइजेशन हाँ दिख रही है वो, वो पढ़ रही है हाँ। अब ठीक है। एरोमेटाइजेशन पे एक तो ये लर्न करना आपको है ना। बिल्कुल भी नहीं दिखता तो लाइट वैसे पीछे होनी चाहिए। एरोमेटाइजेशन वाली बात याद रखनी, और महिमा इंपॉर्टेंट बात याद रखनी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। ये कल मैंने दो इंपॉर्टेंट बात आपसे बताई थी। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन तो याद रखना है बिल्कुल, है ना। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, ये इंपॉर्टेंट बात थी कल की बेटा। एक बार पढ़ना बेटा किसी से रजिस्टर लेकर, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। आज का टॉपिक हमारा है, आज का हमारा टॉपिक है एल्कीन। आज जो हमारा हाइड्रोकार्बन है सेकंड है, एल्केन कल कराया था हमें। आज का टॉपिक है बेटा एल्कीन। आज हमारा है एल्कीन आपका। those hydrocarbons which contains carbon carbon double bond, carbon carbon double bond, those hydrocarbons which containing carbon carbon double bond known as alkene। उनको एल्कीन्स कहते हैं। alkenes also known as alkenes also known as olefins। olefins का मतलब क्या होता है बेटा? olefins का मतलब क्या होता है? यानी एल्कीन्स को olefins भी कहते हैं, है ना। द टर्म olefin means, द टर्म olefins means, olefins means form oil forming, means oil forming, oil forming। alkene, alkene with chlorine and bromine forming oily compounds, forming oily compound। तो बस इतनी सी बात रखनी फैजिन। ये कम यानी एल्कीन जो होते हैं क्लोरीन के और ब्रोमीन के साथ मिलकर क्या बोलते हैं, ऑयल फॉर्मिंग कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ओलिफिन्स कहते हैं।
तो ओलिफिन्स कहने का मतलब आपको इसका मतलब ये लिखा केवल ओलिफिन्स इसको कहते हैं। उसके बाद फिर आपका पॉइंट है महिमा, इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, कैसे पता करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो ये तो आपके पास कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स में जिसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स आपका होगा वह सब आपकी क्या कहलाएंगी, एल्कीन्स कहलाएंगी। यहाँ एग्जाम्पल्स की अगर बात करता हूँ तो एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, यानी आपका एथीन हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, आपका प्रोपीन हो गया, वो तो दो भी जिसमें भी जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको आप एल्कीन्स ही कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं इसमें। दैट हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नोन एज द एल्कीन, आपका एल्कीन क्वालिफाइंग भी कहते हैं। ये तो आपका ये ब्यूट टू इन हो गया आपका, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो पोजीशंस है वो दूसरे कार्बन्स पे है, तो इसको ब्यूट टू इन भी कहते हैं। ये तो एग्जांपल्स आपके हैं इसमें तो, है ना, ये तो सब आप लोगों को पता ही है एग्जांपल्स का। क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसे कहते हैं महिमा, डिग्री ऑफ, हाँ, अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा। नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का पता करना, नंबर और रिंग का पता करना तो कहते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपका क्या निकालते, डी और यू, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बराबर 2n1 प्लस 2 माइनस आपका n2 अपॉन आपका 2 हो गया, वेयर n1 बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n2 बराबर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। इससे पता चल जाएगा आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स की नंबर कितनी है और उसमें कोई रिंग है क्या उसका पता चल जाता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से पता चलता है नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स का पता चलता है कि किसी कंपाउंड्स में कितने आपके डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। हाँ वैसे पता चल सकता है, मान लीजिए किसी कंपाउंड में दो तीन आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो फिर ऐसे पता कर लेते हैं। वो कैसे पता करते हैं, अगर किसी ने कहेगा कि C4H8 की बात कर रहा है, C4H आपका 6 कह रहा है, इसमें कितने आपके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी, फॉर्मूला दे के पूछ लेते हैं कि इसमें बताओ कितना इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। वो तो फॉर्मूले से भी पूछते हैं ना, तो फॉर्मूले से पूछते हैं कि बताइए इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी आपकी है। तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हुआ कि एल्कीन्स किसे कहते हैं, एल्कीन कौन सा हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका, एल्कीन्स कहलाएगा। एल्कीन्स के एग्जांपल आपके एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ये सारे, बस आपको तो चेक करना क्या, डबल बॉन्ड चेक करना है। तो ये सारे आपके एल्कीन्स कहलाते हैं। उसके बाद इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के लिए फॉर्मूला निकालिए है। उसके बाद आपका प्रिपरेशन की बात आती है भाई रोहन, नंबर आता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात हो रही है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। नंबर पहला प्रिपरेशन आपका है फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल को हीट करते हैं, एल्कोहल के डिहाइड्रेशन पे बनता क्या आपका, एल्कीन बनती है। अगर यहाँ आपके पास CH3CH2OH है, CH3CH2OH है, और इस आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हो और आप 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर रहे हो, कितने पर, 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, तो आपका बनता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2 प्लस आपका H2O, ये आपका होता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दूसरा आपका है, दूसरा आपका है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड।
फटाफट साथ के साथ उतारते रहो बेटा, स्पीडली उतारा करो। आओ भाई आओ रे, फटाफट आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, आ जाओ। देखा, देखो फटाफट मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, देखो वंशिका फटाफट देखो पॉइंट। प्री प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन की बात कर रहा हूँ, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल से कर रहा हूँ। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की बात कही, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से जब आप अल्कोहल को हीट करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में कितने पे 170 डिग्री सेल्सियस पर वाटर मॉलिक्यूल्स आपका निकल जाता है, तो आपकी बनती क्या है, एल्कीन बनती है। अगर आपके पास, चलो ये तो मैंने प्राइमरी अल्कोहल की बात करी है, सॉरी ये तो मैंने प्री अल्कोहल की बात करी है। अगर मैं यहाँ प्राइमरी अल्कोहल की बात करता हूँ, ये तो मान लीजिए मैंने करा प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल का एलिमिनेशन करता हूँ, तो फॉलो करेगा E1 रिएक्शन को। और बेटा आगे आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई भाई। मैं तो इंशा बोल, मैं दोनों का इंसाफ हो तो उधर ही बैठनी। मैंने सलमा का नाम पता है, ऐसी बात मैं पिछले साल से जान, मुझे इसका नाम पता है। देखो बड़ा ध्यान से, मैंने कहा प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन है, पहला प्रिपरेशन फ्रॉम, प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल कर रहा हूँ। अब मैं देखिए, महिमा आप देखिए क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से ही कह रहा हूँ। अब मैं 3 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल ले रहा हूँ। मैंने यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, आपका CH है, ये मैंने हीट किया, OH है, यहाँ पर आपका CH3। जिस कार्बन पर OH है उसको तो अल्फा कार्बन कहते हैं, उस अगले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, उसको बीटा कार्बन कहते हैं। और जब इसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब इसको हीट करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं, 170 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, यानी 170 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ आपका बनता क्या, देखिए आपके पास दो प्रोडक्ट बनेगी, कौन सी आपकी मेजर होगी, कौन सी आपकी माइनर होगी, यानी कौन सी आपकी मेजर हुई है, कौन सी आपकी माइनर। एक प्रोडक्ट ये बनी है, एक प्रोडक्ट आपकी ये बनेगी CH2 CH डबल बॉन्ड, आपका CH2, ये वाली प्रोडक्ट बनती है, दूसरे वाली वही, ये आपकी पहले वाली मेजर है और दूसरे वाली प्रोडक्ट आपकी माइनर है। कैसे पता चला बेटा इस बात का, अल्फा कार्बन से पता चला। और जब ये बीटा कार्बन निकालते हो ना ये, तो इस बीटा कार्बन पर 2 डिग्री H है, इस बीटा कार्बन पर आपका 1 डिग्री H है। मार्कोनिकोव ने क्या कहा था, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ H एटम, यानी ईज ऑफ रिमूवल ऑफ बीटा H एटम, ईज ऑफ रिमूवल ऑफ बीटा H एटम्स की बात जो थी, यानी जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री H हुआ, उससे कम आपका 2 डिग्री H हुआ, उससे कम आपका 1 डिग्री H हो गया। ये आपका ईज ऑफ रिमूवल ऑफ बीटा H एटम्स की बात हो रही है। तो ये वाला बीटा H आपका 2 डिग्री का था, ये वाला बीटा H आपका 1 डिग्री का है। तो रिएक्शंस किसके अकॉर्डिंग हुई, ये रिएक्शंस हुई E1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। E1 एंड E2 आपकी दो रिएक्शंस होती है, तो ये रिएक्शंस हुई E1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। तो आपकी जो प्रोडक्ट बनी, कौन सी बनी आपकी मेजर प्रोडक्ट, आपकी मेजर प्रोडक्ट आपकी पहले वाली बनी। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जब देखते हैं, तो ये जो आपकी मेजर प्रोडक्ट बनी है, ये आपकी ट्रांस एल्कीन होगी। कैसी एल्कीन होगी, ट्रांस एल्कीन। तो ट्रांस एल्कीन में आपको याद रखना कि सेम ग्रुप एक दूसरे के अक्रॉस होंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट होंगे, अक्रॉस होंगे। H के अगेंस्ट ये H हुआ, CH3 के अक्रॉस ये CH3 हुआ। तो आप इसे कहते हैं ट्रांस ब्यूटस्टुइन, क्या कहते हैं, ट्रांस ब्यूट टू इन। तो याद रखेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल की बात हो, 3 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो, उसका जो डिहाइड्रेशन होगा E1 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग होगा।
और जो प्रोडक्ट आपकी बनेगी वो ट्रांस एल्कीन बनेगी, ये बात याद रखनी है। तो प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल, इतनी सी बात याद रखनी बस। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में अगर कोई पूछता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी यही है, अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हो, टेम्परेचर आपका 170 डिग्री सेल्सियस रहना है, तो डिहाइड्रेशन पर आपकी ट्रांस एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगी। और वैसे भी आप लोगों को पता चल गया, जैसे आप खुद कह रहे हो, फैजिन ने जैसे कहा कि हाँ सर इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा एच एटम है, दूसरे वाले के पास केवल 2 अल्फा एच एटम थे, यानी इसके पास कितने अल्फा एच एटम थे? इसके पास केवल 2 अल्फा एच एटम थे। जिसके पास 2 अल्फा एच एटम है यानी 2 अल्फा एच एटम है, और किसके अकॉर्डिंग कर रही है एलिमिनेशन? सेट जेफ रूल के अनुसार कर रहे हैं। सेट जेफ रूल के अनुसार इसके पास देखते हैं तो 6 अल्फा एच एटम है, ये आपका 6 अल्फा एच एटम्स है, तो वो आपका 2 अल्फा एच एटम्स है। नंबर सेकंड आपका ये प्रिपरेशंस फ्रॉम एल्कोहल्स किया पहला। अब आपका सेकंड प्रिपरेशंस है। प्रिपरेशंस आपका सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड प्रिपरेशंस देखो आप, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ बेटा, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ। नंबर सेकंड प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स आपके पास है CH3CH2 Br या CH3CH2Cl है। इसको ट्रीट करें, आओ बेटा, इसको ट्रीट कर रहे हैं आप किसके साथ? एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या बनता है आपका? ये आपका बीटा कार्बन बेटा, ये है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस का एग्जांपल है, ये भी एलिमिनेशन रिएक्शंस ही है। तो आपका H यहाँ से निकलेगा, Br यहाँ से HBr, तो यहाँ बना के आपका CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2 प्लस आपका KBr प्लस KBr प्लस आपका H2O एल्कीन। अगर कोई आपके पास हेलो एल्केन्स ऐसा हो, देखो ध्यान से, अगर कोई ऐसे वाला है तो फिर क्या बनेगा आपका पॉइंट? यहाँ देखिए भाई, ये CH3 है, CH के साथ फिर ये आपका CH3 है, CH के साथ यहाँ Br है, यहाँ फिर आपका CH3 है। समझ रहे हो? आपका सबसे पहले ये CH3 CH के साथ दो आपके, तो ये आपका CH के साथ आपका CH3 महिमा, इसको मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया बेटा, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करा है। तो एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करने पे क्या प्रोडक्ट बनी है? इसी को ही मैंने देखो किसके साथ ट्रीट कर रहा हूँ सेकेंड टाइम, मैं लिख रहा हूँ यहाँ CH3 होल थ्राइस COK पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, और नीचे लिखा CH3 होल थ्राइस COH लिखा है। फेजिन अलग लिखा रिएजेंट बेटा। इसको मैं कहता हूँ बल्कि बेस। इसे क्या कहता हूँ? ये जो दूसरे वाला हुआ आपका, ये क्या कहलाया? बल्कि बेस कहलाया। और ये लिखवाया मैंने एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH लिखा। उसकी मेजर प्रोडक्ट बतानी पहले वाले की, और दूसरे वाले की मेजर प्रोडक्ट बतानी, क्या बनेगी? पहले वाले की मेजर प्रोडक्ट देखो क्या बनती है, यानी वो एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनेगी जिस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा एच एटम ज्यादा होंगे। यानी ये वाला H इस Br के साथ निकलता है। सेटजीफ रूल के अनुसार बात कर रहा हूँ, सेटजीफ रूल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपका KBr होगा प्लस आपका H2O निकला है। दूसरे वाला आपका, दूसरा जब भी कभी बल्कि बेस आ जाता है वंशी का, तो क्या होता है? बल्कि बेस का मतलब है हॉफमैन एलिमिनेशन। ये जो पहले वाला आपका है, ये आपका सेट जीफ है, SAYTZEFF, सेट जीफ रूल के अनुसार। तो ये आपकी पहले वाली इक्वेशंस, तो ये तो सेट जेफ के अकॉर्डिंग है। ये जो दूसरे वाली आपकी इक्वेशन है, इसे कहते हैं हॉफमैन रूल, हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग है। हॉफमैन रूल की जो प्रोडक्ट होगी, हॉफमैन की जो प्रोडक्ट होगी वो आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। और इसमें क्या होगा? इसमें
यानी दैट एल्कीन विच विल बी मेजर प्रोडक्ट विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा एच एटम्स according to Satyajit rule that alkene will be major product which contains maximum number of alpha H atom. According to Hoffman rule that alkene will be major product which contains minimum number of alpha H atom. अगर बल्कि बेस कहीं आपने लिया है तो बल्कि बेस से एकदम तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आप हॉफमैन एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर बल्कि बेस को सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आप हॉफमैन एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन कर रहे हो। अगर कहीं आपके पास एल्कोहलिक केवेच आया है तो एल्कोहलिक केवेच से आप देखते क्या कह देंगे, अक्सर आप सेटजीफ रूल की बात कर रहे हो। दोनों पता हुए क्लियर कि सेटजीफ रूल आपका कौन सा है, इस बात का पता चला। हॉफमैन आपका रूल कौन सा है तो इस बात का पता चला। मैंने क्या कहा, सेटजीफ के अकॉर्डिंग जितनी ज्यादा डिग्री का बी यानी हाइड्रोजन एटम जितनी ज्यादा डिग्री का होगा वो एलिमिनेट होगा। यहाँ पर ज्यादा डिग्री एच की, ये 3 डिग्री एच है, ये 3 डिग्री एच है जो मैंने निकाला अभी। और ये वाला यहाँ पर जो एच है ये कितना है, ये 1 डिग्री एच है। तो याद रखना हॉफमैन एलिमिनेशन में वो बीटा एच एटम निकलेगा जिसकी डिग्री कम होगी, सेट जीप में वो एच एटम निकलेगा जिसकी डिग्री ज्यादा होगी। तो यहाँ पर डिग्री ज्यादा है, 3 डिग्री एच है, और यहाँ पर आपका 1 डिग्री एच है। तो अब अगर मैं 1 डिग्री एच निकालता हूँ तो देखो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CH आपका CH3 और CH डबल बॉन्ड आपका CH2 प्लस आपका KBr प्लस KBr प्लस आपका CH3 होल थ्राइस COH आपका। देखो ध्यान से, पॉइंट देखो भाई, ध्यान से देखो साकिब है, देख मन लगा के पढ़, इधर देख फटाफट क्या क्या आपसे पूछा जा रहा, क्या दो बात मैंने डिफरेंस बताए। टू टाइप की रिएक्शंस हो सकती है। हाँ मैं कर दूंगा बच्चे साहब। क्लियर हुई बात, यानी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहा हूँ। तो आपके पास दो रूल आपको याद रखने हैं, दो रूल। एक आपको याद रखना है सेट रूल, आपको याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग क्या प्रोडक्ट बनेगी। एक आपको दूसरा याद रखना है हॉफमैन रूल, हॉफमैन रूल या हॉफमैन एलिमिनेशन। देखो एक पॉइंट याद रखना है, यानी हॉफमैन के लिए दो कंडीशंस बेस है, दो कंडीशंस आपकी फॉलो करते हैं। एक तो होना चाहिए बल्कि बेस, अगर कहीं बल्कि बेस है तो हॉफमैन एलिमिनेशन होगा। नरी अमोनियम सॉल्ट है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी आपका क्या देगा, हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शंस देगा। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यानी एक तो आपका जो बल्कि बेस हो फेवर करता है, बल्कि बेस फेवर द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट गिव द हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। फैजीन अभी लिख रहा हूँ तेरे सामने, देखो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्या बनना चाहिए। ये आपके पास कोई इस टाइप से क्वेश्चन है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये यहाँ एन लिखा, यहाँ लिखा है CH3, यहाँ लिखा है CH2CH3 और एन पे चार्ज है पॉजिटिव, और इसके साथ ही कहीं आपका OH माइनस या Cl माइनस अटैच ऐसे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। मैंने कहा कि अगर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट होगा तो इसको हीट करा आपने, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को हीट करा, हीट करने के बाद फिर आपका ये प्रोडक्ट आपकी बनती है, ठीक है। और यानी यहाँ पर एल्कीन, तो कौन सी एल्कीन बनेगी, देखो ध्यान से, ये आपका अल्फा कार्बन है, यानी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से जुड़ने वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहता हूँ। ये आपका अल्फा कार्बन है, इससे अगले वाला आपका बीटा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, इससे अगले वाला ये बीटा कार्बन है, ये आपका अल्फा कार्बन है, इससे ज्यादा आपका बीटा कार्बन है। ये बीटा कार्बन कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री बीटा कार्बन है, ये भी आपका 2 डिग्री बीटा कार्बन है, पता चला। और ये आपका 1 डिग्री बीटा कार्बन है,
तो ये 1 डिग्री बीटा कार्बन है, तो इसका मतलब H बीटा H कहाँ से, किस कार्बन से एलिमिनेट करूंगा बीटा H, यानी मैंने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ। तो H उस कार्बन से एलिमिनेट करूंगा जिस कार्बन की डिग्री कम हो, क्योंकि एलिमिनेशंस में यही याद रखना है कि हमेशा H एटम उस कार्बन से एलिमिनेट करना है जिसकी डिग्री कम हो, है ना। अली जैसे सही से बैठना, तो इसके ऊपर गिर नहीं है, इसे परेशानी हो रही है बेचारी, कोई तिरछी होती होती इसे तो कमर में दर्द हो जाएगा। अच्छा वैसे पास पास होकर इसके ऊपर ऐसे सर्दी हो रही है, बोली तो पैकिंग प्रोडक्ट क्या बनेगी। ठीक है सर, यहाँ से मैं बीटा एच एलिमिनेट कर रही हूँ, है ना। यहाँ से आपने बीटा एच एटम को एलिमिनेट करा है, ये आप बीटा एच एटम कहाँ से एलिमिनेट करोगे, देखो यहाँ से आपने, ये आपका CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH2 के साथ आपका ही बीटा एच, इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ और इसको ऐसे कर रहा हूँ, ऐसा करने पर आप समझ लीजिए क्या होगा, यानी जो H पॉजिटिव बना, ये H पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव क्या निकल जाएगा, H2O। ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो गया, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किए तो जो N के पास पॉजिटिव चार्ज था वो आपका न्यूट्रल हो गया, वो न्यूट्रल हुआ, तो आपकी प्रोडक्ट बनी क्या। ठीक है सर, एक तो आपके पास ये बचा, इसके साथ CH3 बचा, प्लस एक आपका CH2 डबल CH2 हुआ, फिर आपका H2O ये निकल गए। तो एल्कीन जो बनी थी हॉफमैन एलिमिनेशन में कौन सी बनी, एथीन बनी है। उतारो फटाफट उतार लिया करो, इंपॉर्टेंट बातें होते हैं छोटी छोटी ऐसे बातें जो लिखते हैं, हाथ चला लिया कर तू भी लीजिए। आधे घंटा तो लेट आती है तो है ना, आधे घंटे बाद फिर हाथ क्या हो रहे हैं, सुन हो रहे हाथ। तो भाई पागल होगा तू, क्या चश्मा दे इसका। जी सुन रही हूँ। आओ बेटा आ जाओ। आज ठंड होगी भाई, इसलिए बंद करने हो सकते हवा ना, हवा आ रही बार बार। उतारो फटाफट उतारो बेटा। अब या तो नेक्स्ट लिखो आप। अरे यार इतना टाइम नहीं लगाना, इतना टाइम नहीं लगाना, फटाफट करो। सलमा देखो अगला पॉइंट बेटा। वो पत्रकार हो जाए HMCV। आ रही है आवाज इसमें, कितनी ताजा खबर कर लो, चाहे बासी खबर खबर कर लो, लेकिन इसमें आ रही है तुम्हारी सब आवाज। रोहन कल तेरी सारी आवाज आई इसमें। ओके, और कोई कुछ कहे या आप, तो उससे पहले आप अपने आप को जी हो गया है चेंज कर लेते हैं बेटा। बिल्कुल आवाज आ रही थी, बिल्कुल अभी पता चला सुबह की आपकी आवाज आ रही है। सुन ली क्या आपने, हैं सुन लिया क्या रहते हैं, ये कह रहे थे गलत बोलना नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट आपका फ्रॉम एल्काइन बेटा। अच्छा फ्रॉम एल्काइन आपका RC ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर ये R है, ये कोई एल्काइन है। इस एल्काइन से देखिए आपके पास फैजिन, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ये दो एरो निकाल के क्या क्या करना चाह रहा, ध्यान से देखिए आप, ये आपके पास यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और एक बार आपकी मैंने कौन सी एल्कीन लिखी है, ये R यहाँ H लिखा तो यहाँ H लिखा, ये आपकी सिस एल्कीन है। इन साथ को याद रखते हैं कि अगर दोनों R सेम साइड में, दोनों H सेम साइड में, तो उसे कहते हैं सिस एल्कीन। अगर सलमा ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो तो क्या होता है, फिर ट्रांस हो जाता है, अगर दोनों R एक दूसरे के अगेंस्ट हो। तो यहाँ पर मैं क्या लूं जिससे कि ये आपका R हुआ, ये R हुआ, ये H है तो ये H है, तो ये आपका ट्रांस एल्कीन, ये आपका ट्रांस एल्कीन है। तो क्वेश्चन मार्क साइन दोनों एरो पे देखो कि यहाँ क्या रखूं, कि एल्काइन से ना, एल्काइन है
एल्काइन, एल्काइंस में यानी कौन कौन से रिएजेंट यूज करूं? ये CIR है क्या? हाँ सिस, CIS। CIS है ये। हाँ नीचे ट्रांस है, ऊपर सिस है, आर नहीं है, सिस एस है। एक आपका सिस एल्कीन है तो दूसरा आपका ट्रांस एल्कीन है। तो अलीजे याद है कि कौन कौन से आपके रिएजेंट हैं जो आपके ट्रांस एल्कीन देंगे, जो आपके सिस एल्कीन देंगे, कौन कौन से रिएजेंट हैं? ट्रांस तो सर अल्कोहलिक देखिए किसको याद रखते हैं। अब याद हटा दें बेटा। अभी तो मैंने सिर्फ बताया कि मैं क्वेश्चंस यानी एरो पे क्वेश्चंस मार्क साइन लगाने का मतलब है कि आपको रिएजेंट याद रखने चाहिए। रिएजेंट आपके याद होने चाहिए। कौन कौन से रिएजेंट हैं? जो ब्यूट्सटुआइन को ट्रांस यानी जो सिस ब्यूट्सटुइन में है ना। हाँ लिक्विड एनेस्टीरियन सोडियम का काम है ये वाला करना। ट्रांस बनाना। यस है ना। तो नेक्स्ट देखो आपका, पहली बात कर रहा हूं मैं, है ना। हेलोजिनेशन एक किस्म का हाइड्रोजिनेशन कर रहा किसका? एल्काइन का। नंबर फर्स्ट ए पार्ट लिख रहा हूं, कैसे देखिए आपका, यहाँ पर आपने लिखा है, साथ के साथ लिखते रहा करो। ये लिखा है, एरो पर आपने लगाया नंबर 1 करके। नंबर 1 BH3 यानी B2H6 की बात कर रहा हूँ। नंबर 2 कर रहा हूँ CH3COOH, CH3COH। अगर आप इस टाइप से रिडक्शंस करेंगे तो आपका बनेगा सिस, आपका सिस, सिस ब्यूटोइन बनेगी बेटा। क्या बनेगा? सिस बनेगा। यहाँ पर आपका ये R, ये आपका H हुआ तो ये आपका H हुआ। तो आपने कहना है कि ठीक है सर सिस बननी है आपकी। क्या बनेगी? सिस एल्कीन आपकी, सिस एल्कीन। अगर दूसरा आपका बी, इसमें देखते हैं कि हाँ वो कौन सा है दूसरे वाला आपका, RC ट्रिपल बॉन्ड CR आपका हुआ। और इस पे आपने लिखना डाइबल। डाइबल मतलब क्या होता है? DIBAL। डाइबल H का मतलब है, अगर इससे आप रिडक्शंस करेंगे, डाइबल H से रिडक्शंस कर रहे हैं तो भी आपका सिस ही बनेगा। याद रखना, तो भी आपका सिस एल्कीन ही बनेगी, सिस एल्कीन बनेगी। अगर आप सी इसका रिडक्शंस कर रहे हो, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, और प्लस आपका यानी यहाँ पे लिख रहे हैं आप H2PD अपॉन CaCO3, बॉइलिंग जाइलिन आपका, क्वाइनोलिन जाइलिन आपकी, ठीक है। तो भी आपका क्या बनेगा? तो भी आपकी सिस एल्कीन ही बनेगी। लिंडलार्स कैटलिस्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैटलिस्ट है आपका, पढ़ा हुआ ना। तो इससे तीनों से क्या बने आपकी, तीनों सिस आपका सिस एल्कीन बनाती हैं। तो इन तीनों से आपका बनेगा सिस एल्कीन बनेगा। अब नंबर आपका अलग सा आता है, कौन से वाला? ट्रांस एल्कीन का, लिक्विड यानी Na अपॉन लिक्विड NH3, ऐसा है ना। बिर्च रिडक्शन आपने पढ़ा हुआ, BIRCH, बिर्च भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ बिर्च भी कहते हैं, बिर्च रिडक्शन। दूसरा पॉइंट आपका बिर्च रिडक्शन वाला है, तो देखो ध्यान से। तो याद रखना लिंगलार कैटलिस्ट की बात यही ऐसे ही याद रखते हैं कि आप किससे कौन सी एल्कीन आपकी बनती है। तो एक किस्म से क्या हुआ है, कंट्रोल्ड रिडक्शन हुआ। नहीं तो एल्काइन का आप रिडक्शन करो H2 Ni के द्वारा तो सीधा आपको क्या मिलेगी जाकर? एल्केन मिलती है सीधी। लेकिन यहाँ आप कहाँ पे रुक जाते हैं आप? यहाँ आप रुक जाते हैं किस पे? फटाफट देखो किस पे रुक गए आप लोग, है ना, एल्कीन पर। और इसमें इसके बारे में देखो ये पॉइंट है क्या, ये डायबल है क्या, डायबल आपका है क्या, इसके बारे में देखते हैं आप फटाफट। क्या होता है आपका डायबल? डायबल आपका होता क्या है? जिसे कहते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का अलीजे फॉर्मूला। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को शॉर्ट में डाइबल H कहते हैं। डाई आइसोब्यूटाइल, ये आपका CH3 है, CH के साथ आपका CH3 है, ये आपका CH2 है, इसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन। तो डाई का मतलब आपका होल ट्वाइस हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल।
फिर आपका एल्यूमिनियम हुआ, ये आपका हाइड्राइड हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसे कहते हैं ऑफ डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसे कहते हैं। अगर एल्काइन को इसके साथ ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा आपका, सिस ब्यूटीन आपकी बनती है, यानी सिस एल्कीन बनेगी आपकी। नेक्स्ट देखो, ट्रांस एल्कीन आपकी किससे बनती है, ट्रांस एल्कीन आपकी किससे बनती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए आप BIRCH, बेस रिडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रिडक्शन, रिएक्शंस की जगह रिडक्शंस लिखें आप, रिएक्शंस नहीं रिडक्शंस लिखेंगे आप, रिडक्शन लिखेंगे, बेस रिडक्शन, रिएक्शंस नहीं रिडक्शंस लिखें। तो यहाँ पर आपका R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C R आपका हुआ, Na अपॉन लिक्विड NH3 आपका है, हाँ बिर्च, BIRCH। अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, कोई बिर्च कहता है, कोई बिर्क कहता है, कोई CH को चाई कह रहा, कोई CH को कै कह रहा है, तो बिर्च ई कहते हैं, बिर्च रिडक्शन आपका। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C आपका हुआ, ये आपका R है तो ये आपका R है, ये H है तो ये आपका H है। इसे क्या कह रहे हो आप, ट्रांस एल्कीन कह रहे हो। इधर ध्यान रख के तो उतार ले, इधर उतारो फटाफट, देखो क्या कहते हैं। ये आपका बिर्क रिडक्शन हुआ, तो बिर्क रिडक्शन में क्या क्या आपको पता चलना चाहिए, क्या बिर्क रिडक्शन आपका क्या हुआ है, हैं? नेक्स्ट पॉइंट आपका है, लास्ट प्रिपरेशन है आपका कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस वाला, हाँ कॉल्बे रिएक्शन है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बे रिएक्शन तो अलग है, वो कॉल्बे रिएक्शन जिससे आप फिनॉल से बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड, वो कॉल्बे रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट, उसमें फिनॉल वाली। और ये कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जो कल करा था वही उसी टाइप का है। एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी आप लोगों से। नेक्स्ट आपका कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, फेजिन क्या लेंगे इसमें एल्कीन बनाने के लिए, क्या लेंगे, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या करेंगे, यानी इसका नाम बताएंगे आप CH2COONA, CH2COONA, ये इसका नाम क्या होगा, यानी किस एसिड का सॉल्ट है ये, किस एसिड का सॉल्ट है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, +2, यानी इसमें H2 ऐड करना है, +2H2O, यहाँ इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। यहाँ पे लिखना आपको एट एनोड, नीचे लिखा है इस पे यहाँ पर एट कैथोड, आपके पास एक कैथोड था तो एक एनोड था। ये आपका है सोडियम सक्सिनेट, सोडियम सक्सिनिक एसिड का ये सक्सिनेट है, सोडियम सक्सिनेट है, सक्सिनिक एसिड था, ये सोडियम सक्सिनेट है। तो सोडियम सक्सिनेट का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस आपका 2 CO2 गैस निकलती है, यहाँ आपका बना 2NaOH प्लस H2 गैस आपकी निकल जाती है, ठीक है। 4 H इधर हैं लेकिन वहां पर आपका 2NaOH, 2 H तो Na के साथ आ गए NaOH में, और एक आपका H2 निकल हो गया ना। तो इसकी मैकेनिज्म देखो कल कैसे समझाई थी भाई, मैकेनिज्म देखो कल कैसे समझाई थी, मैकेनिज्म देखिए कल कैसे करा था आपका, तुम हैं, मैकेनिज्म देखो कैसे करी थी। इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर आपका बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 COO नेगेटिव,
ये आपका COO नेगेटिव प्लस आपका 2Na पॉजिटिव। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको इधर लिखना एट एनोड। क्या था बेटा यहाँ वंशी का, एट एनोड। एनोड पर हमेशा कल क्या कहा था, एनोड पर रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन होगा, क्या कहा था लीजिए, एनोड पर रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ बचा, प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इसको फिर आगे यहाँ से करता हूँ तो ये बनाएगा आपका क्या, CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन, फिर CH2 ऑड इलेक्ट्रॉन प्लस आपका 2 CO2। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये इधर और इधर से ये इधर आपका गया तो बना क्या, CH2 डबल बॉन्ड आपका CH2 एथीन बन जाती है एनोड पर। उसके बाद लिखते हैं एट कैथोड। समझा करो, अगर साथ के साथ लिखते हो यहाँ वो अगर ध्यान रखते हो तो तभी समझ आता है, उतारने से कोई फायदा नहीं है कि आप उतारने पर लगे पड़े सर हो गया डन। ये तो कक्षा 5, 3, 4 के बच्चे कहते हैं जैसे उन्हें होड़ लगी रहती है, क्या डन मैडम डन मैडम डन ऐसे बोलते रहते हैं ना, कि जैसे बच्चा जाता है छोटा सा, मेरा ही बेटा है छोटा सा, पेपर उसके दिमाग में क्या रहता है कि सबसे पहले पेपर करके देना है, ये नहीं देखना कि करना क्या है, बस सबसे पहले मैडम के पास सबमिट करना पेपर। तो ये नहीं होड़ होनी चाहिए, समझ क्या रहे हो ये सोचना है बस। मैंने यहाँ फिरेडिकल बनाया, फिरेडिकल में से कल मैकेनिज्म आप लोगों से समझाई हुई थी, कैसे आपका ऑड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक आपका यहाँ चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो CO2 निकलेगा। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आपका इसके पास आ जाएगा, या फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मैंने जैसे समझाया आप लोगों से, ठीक है। और यहाँ आपका 2Na प्लस पहले 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके आपका 2Na बनेगा, 2Na फिर 2H2O के साथ रिएक्शन करेगा, 2NaOH बनेगा, 2NaOH प्लस आपका H2 गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है भाई, ये बनना है। अब क्वेश्चंस का नंबर जो है अलीजे का नंबर है, क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, अलीजे बताएगी क्या फॉर्मेशंस क्या होगा। क्वेश्चंस है इसी का, कॉल बेज इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चंस है, अलीजे का नंबर है उसका कि नाम क्या होगा उसका बताना होगा, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चंस है और क्वेश्चंस ये है, प्रोडक्ट बताना है अलीजे, क्वेश्चंस है आपका और क्वेश्चंस आपका ये है। चलो मैं अंदर बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं लगा रहा हूँ, बिना बॉन्ड के ही बना रहा हूँ यहाँ पर। ये आपके पास COO आपका, नीचे आपका COO है, और यहाँ एरो पे की आपका इलेक्ट्रोलाइसिस, सोल्व इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर एनोड पर क्या बनेगा, एनोड पर बताना आपको, एट एनोड क्या बनेगा, एनोड पर आपका क्या बनेगा, एनोड पर CO2 गैस तो रिलीज होगी, ये तो आपको कंफर्म है, एनोड पर CO2 गैस रिलीज होगी ये तो पता है। बाकी फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होगी, सर मेडिकल पता नहीं, मुझे सिर्फ उसका नाम बता। जहाँ जहाँ पे डबल बॉन्ड, तो नाम क्या हो जाएगा उसका, नाम पूछ रहा हूँ, नाम क्या बन जाएगा, साइक्लो, हाँ हैजीन बोल, हाँ दोबारा बोल, साइक्लोहेक्जीन, बिल्कुल सही बात है, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्जीन बनेगी, क्या बनेगी, साइक्लोहेक्जीन बननी होगी, आपका बनेगा साइक्लोहेक्जीन, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्जीन बनेगी। तो एनोड की बात हो रही है, तो आपको ध्यान रखना, सीधा सीधा सा पॉइंट ऐसे याद रखते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर यानी आप करंट पास करते हैं, करंट पास करने पर आपका बना क्या, ये करंट पास करने पर COO और इलेक्ट्रॉन, COO ये आपका और इलेक्ट्रॉन, पहले आपका सॉरी एनायंस बनाओ पहले तो,
बीच में स्किप, आप स्किप ना करो, मैं तो बीच में स्किप कर रहा था। ऑक्सीडेशन करो बाप। ऑक्सीडेशन करने पर आपका बनेगा क्या? COO और इलेक्ट्रॉन, COO और इलेक्ट्रॉन प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे वापस आपका बनेगा क्या? 2CO2 निकल जाएंगे, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा आपका 2CO2। फेजीन सही कह दी, किसका नाम है? साइक्लोहेक्जीन। साइक्लोहेक्जीन बनेगी। तो याद रखते हैं कि हमें पता चलेगा कि जिन जिन कार्बन के पास COH या COH CONA ग्रुप है, वहां पर आपका एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, बस ये बात है। कोलब इलेक्ट्रोलाइसिस का ये नहीं कि बस आपको अगर केवल इतना सा कराया, इसका कराया तो इसी का याद रखें, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपको बेसिक बात सोचनी है कि ठीक है सर, आपने ना यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया है, उन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाया, जिन जिन कार्बन पर आपका CO के जुड़ा हुआ है, उनके बीच में आपने जिन कार्बन से जुड़ा हुआ वहां पर आपने डबल बॉन्ड लगाया है। समझ आ गया जी क्या करना था इसका? तो आंसर आपका इसका ऑप्शन ये रहना था, ये वाला इसका ऑप्शन था। चलो खैर आगे देखो, पॉइंट फटाफट हटा दे भाई। लिखते हैं नेक्स्ट। आपसे कहा था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार खुद बात देख लिया करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही बात सब आपके पास कहा था कि फिजिकल स्टेट याद रखते हैं कि और कितने कितने मेंबर एल्कीन के गैस हैं, कितने लिक्विड्स हैं, कितने आपके सॉलिड्स हैं, है ना। सॉलिबिलिटी देखते हैं उसकी, है ना। डेंसिटी चेक करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं आप लोग। नेक्स्ट आपका है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने कहा कि खुद देखना है। अब आपका नंबर से आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस में नंबर 1 आपकी एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस की बात हो रही है बेटा। एडिशन रिएक्शन, ये देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, CH3 यहाँ आपके पास हुई सिस ब्यूटूइन, सिस ब्यूटूइन बना आपका, सिस ब्यूटूइन। इसकी रिएक्शंस करी किसके साथ? क्लोरीन के साथ करी है। CCl4 की प्रेजेंस में करी, ये आपका सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पर यानी एक बार एक Cl ऊपर से जाएगा, एक Cl ऊपर से और एक Cl नीचे से जाएगा। हो सकता है कि एक बार इस पे Cl ऊपर से चला जाए और इस पे Cl आपका नीचे से चला, दोनों पर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी, प्रोडक्ट जो बनेगी वो आपका एक बार Cl आपने ऊपर जोड़ा, दूसरी बार Cl आपने, अब इनमें दोनों की पोजीशन चेंज कर सकता है साकिब। इसमें क्या कर सकता है, इसे दूसरी बार ऊपर कर सकता है, इसको नीचे कर सकता है, ऊपर नीचे दोनों को चेंज कर सकता है। ठीक है, क्या काम है देखिए साकिब, बताइए क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मैंने अभी भी क्या कहा कि आप कह रहे हो जी कि यहाँ Cl इसके अबव द प्लेन जुड़ा है और ये आपका नीचे से जुड़ा है, तो इसे कहता हूं एंटी एडिशन। एक Cl का एडिशन ऊपर से हुआ, दूसरे Cl का नीचे से एडिशन हुआ, तो इसे बोलते हैं एंटी एडिशन। हो सकता है कि जिस Cl पर आपका ऊपर से जुड़ा इस कार्बन की बजाय ये इस पे जुड़ जाए, ये दूसरे पे जुड़ जाए, तो एंटी एडिशन आपका अलग होगा। तो यानी दोनों अलग अलग हो सकते हैं इसे, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। कार्बन पर यानी पहले वाले कार्बन पर इस कार्बन पे ऊपर से जुड़े और दूसरे कार्बन पे नीचे से। मैंने कहा कि जैसे एक बार प्रोडक्ट आपकी ये हुई, प्लस दूसरी बार प्रोडक्ट आपकी क्या हो सकती है, C के साथ Cl आपका नीचे है, CH3H हुआ, C के पास Cl यहाँ हुआ, CH3 आपका H हुआ। तो अगर देख रही है वंशिका, क्या देख रही, ठीक है सर ये ना हमारा कायरल कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन क्यों हुआ है?
कायरल कार्बन क्यों हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन क्यों हुआ, क्योंकि इस कार्बन की चारों वैलेंसी से डिफरेंट एटम और ग्रुप जुड़े हुए हैं। फैजिन पता है इस बात का, एसिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन का। मैंने कहा कि 50% तो आपका ये वाली प्रोडक्ट बनी, 50% तो ये बनी और 50% आपकी प्रोडक्ट ये बनी। तो ये बन गया क्या, अगर 50% एक बनी, 50% बी फॉर्म बनी, 50% एल फॉर्म बनी, तो क्या बन जाएगा, रैशमिक मिक्सचर। क्या हो जाएगा, रैशमिक मिक्सचर हो जाएगा। और याद कैसे रखना, देखो देखो याद कैसे रखना होता है। याद रखने का तरीका क्या है, लर्न एज, ऐसे याद करना है। लर्न एज ऐसे याद करना, कैसे याद करना, देखो ध्यान से। ये आपका लिखना CAR, क्या लिखा आपने, CAR लिखा है। CAR का मतलब क्या हुआ, C का मतलब हुआ सिस एल्कीन एंटी एडिशन रैशमिक मिक्सचर। ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूँ। ये जो मैंने एडिशन रिएक्शंस लिखी है, ये एडिशन रिएक्शंस जो मैंने लिखी है, इस एडिशन रिएक्शन को कह रहा हूँ एंटी एडिशन, फैजिन एंटी एडिशन। क्योंकि दोनों सीएल एक दूसरे के एंटी अटैच हो रहे हैं। एक एक सीएल कार्बन पे अबाउ द प्लेन अटैच हो रहा है, एक बिलो द प्लेन अटैच हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट अटैच हो रहे हैं। सलमा समझिए ना इस बात को, तो इसे कहते हैं एंटी एडिशन, इसको कहते हैं एंटी एडिशन। तो मैं कुछ बात समझाना चाह रहा हूँ, कुछ ट्रिक देखो आपसे बताना चाह रहा हूँ, ट्रिक को ध्यान से देखें। अगर आपके पास, यानी एक ट्रिक ये है, आपके पास मैंने लिखा कार, कार का मतलब सी का मतलब है सिस एल्कीन, सिस एल्कीन हो, ए का मतलब एंटी एडिशन हो, एंटी एडिशन हो, आर का मतलब आपका रैशमिक मिक्सचर बनेगा, रैशमिक मिक्सचर बनेगा। अभी बना के दिखाया आपसे रैशमिक मिक्सचर। इसका उल्टा अगर दूसरी आपके पास हो, ट्रांस एल्कीन हो, एंटी एडिशन हो, तो टी का मतलब आपका क्या हुआ, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस आपके पास एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन में आपका ए मतलब एंटी एडिशन हो, एंटी एडिशन हो, एंटी एडिशन हो, और फिर आपका बनेगा मीजो फॉर्म। ये आपका बना मीजो फॉर्म। अब आपको दोनों बात रोहन ध्यान से देखना, मैं बता रहा हूँ, दो बात ध्यान से समझने की है यहाँ पर, दोनों बात समझने की है। पहले तो आप देखो आपके पास है सिस एल्कीन, सिस एल्कीन का किया आपने एंटी एडिशन, है ना, सिस एल्कीन एंटी एडिशन, तो मिक्सचर बना आपका क्या, रैशमिक मिक्सचर बना। आपके पास ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन किया है, तो आपकी बनेगी मीजो फॉर्म। मीजो फॉर्म कैसे बनेगी, देखो ध्यान से, कैसे मीजो फॉर्म कह रहा हूं मैं। ये मेरे पास एक CH3 यहाँ लिखा हुआ है, एक CH3 यहाँ लिखा हुआ है, एक H यहाँ लिखा, एक H लिखा है, तो ये आपका ट्रांस ब्यूट टू इन है, आपके पास है। इसकी रिएक्शंस आप Br सिंगल बॉन्ड Br के साथ इसे ऐड कर रहे हो। एक कोई आपका सॉल्वेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ऐड कर रहे हो, तो प्रोडक्ट देखो क्या बनती है। मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट बनी है आपके पास, कि ये प्रोडक्ट आपके पास ये बनी है, देखो ध्यान से। मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट आपकी बनी है, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर आपने CH3 लिखा, ये आपका Br, C के साथ आपका H बना, ये आपका Br, ये आपका CH3, तो ये आपकी मीजो प्रोडक्ट बनी है, मीजो प्रोडक्ट बनी है। तो ये आपको ट्रांस से क्या बना, मीजो प्रोडक्ट बनती है। और है ना, क्योंकि आपकी ऐसी प्रोडक्ट बनेगी। और आपको लिखना मीजो आइसोमर किसे कहते हैं, लिखो पॉइंट आप फटाफट इसे उतारे, पहले फिर समझे कि मैंने कहा मीजो प्रोडक्ट आपकी। तो मीजो प्रोडक्ट के बारे में सोचना समझना कि मीजो प्रोडक्ट आपकी होती क्या है, क्या होती है भाई वंशिका, मीजो प्रोडक्ट किसे कहते हैं, तो अच्छा लिखवाते हैं। पहले मीजो प्रोडक्ट के बारे में लिखो, और फिर आप लिखो रैशमिक मिक्सचर के बारे में, दोनों बात पता होनी चाहिए।
ये टर्म्स आपको ऐसे लर्न करके रखनी है। ये दोनों टर्म्स आपको ये तो ऐसे याद हो जाती है, ठीक है सर, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो दोनों टर्म्स आपको कार एंड टाइम, आपका क्या टाइम हो गया, जैसा साकिब पूछता है, टाइम नहीं पूछता साकिब, टाइम पूछता है, क्या टाइम हो गया। तो ये टाइम है आपका, टाइम नहीं है ना। ये टाइम नहीं, टाइम। क्या टाइम हो गया, तो ये टाइम ऐसे याद रख लेते हैं करके, याद आपको टाम टैम जैसे भी आपको याद रखना है। लिखते हैं, हिंदी में बोल रही इंग्लिश में है। लिखो, जैसे आपकी इच्छा है चलो चल लिखो। if a compound if a compound can be divided if a compound can be divided if a compound can be divided into two equal half parts, can be divided into two equal half part by a if a compound can be divided into two equal half part by a line, by a imaginary line, हाँ, by an imaginary line, by an imaginary line, and one half part and one half part is mirror image, one half part is mirror image to the other part, and one half part is mirror image to the other half part, है ना। उसको क्या कहेंगे, हाँ, मीजोफॉर्म। then the if one half part is mirror image to the other half part, to the other half, then the compound is known as meso compound। क्या कहलाया कंपाउंड आपका, मीजो। ये कंपाउंड मीजो है, देखो ध्यान से, ये वो लाइन है। एक बात ऐसा रखनी वंशिका केवल, if a compound show the plane of symmetry, if a compound show the plane of symmetry, then the compound is known as meso compound। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा भाई, वंशिका क्या कहा मैंने, वंशिका फैजीन क्या कह रहा हूँ, इफ अ कंपाउंड शो द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की ना, इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहा इसको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट कंपाउंड विच हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉन एज द मीजो प्रोडक्ट आपका, जिस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो भी कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा वो क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा। दैट कंपाउंड विच शो प्लेन ऑफ सिमेट्री, दैट कंपाउंड विच शो प्लेन ऑफ सिमेट्री नॉन एज द मीजो। तो ये आपको पता चल गया ना कि मीजो कहलाया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से, सारे उसमें है, इसको टू इक्वल हाफ पार्ट में कट कर सकते हैं, यानी कहते हैं कि आधा कटा हुआ सेब कैसा दिखता है, तो क्या कहोगे, दूसरे आधे कटे हुए सेब जैसा। तो ऐसे अगर किसी एक पार्ट को डिवाइड कर दो, दूसरा पार्ट सेम वैसा ही नजर आना चाहिए। क्या ये देखो, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा क्या, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा क्या, ये टार्ट्रिक एसिड लिख रहा हूं मैं, ये टार्ट्रिक एसिड प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा क्या, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं करेगा। इस कंपाउंड को टू इक्वल हाफ पार्ट में कट नहीं कर सकते बाय एन इमेजिनरी लाइन, नहीं कट किया जा सकता, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो नहीं कर रहा। जो भी कंपाउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेगा वो कंपाउंड आपका मीजो कहलाएगा। अगर मैं इसी के साइड में लिख देता हूँ, एंड करके अगर यही लिख देता हूं मैं कि आपके पास एक ये OH है, ये आपके पास COH है, ये आपके पास H है, तो ये OH है, ये मीजो टार्ट्रिक एसिड होगा। क्यों, क्योंकि ये एक है यानी ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। क्या कर रहा है ये, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो इसे क्या कहेंगे, मीजो टार्ट्रिक एसिड कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, मीजो टार्ट्रिक एसिड कहेंगे।
मीजो टार्ट्रिक, हाँ। हम्म। मीजो, हाँ। मेरा क्या होगा, मतलब कि जो फर्स्ट कलर है वो होना चाहिए यानी यहाँ अगर तू यहाँ मिरर रख रही है तो क्या आएगा मिरर के अंदर? नीचे वाला हाफ पार्ट दिखेगा नहीं जो का तो मिरर के अंदर। कि फिर वन हाफ पार्ट मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ पार्ट। ओ वैच इधर क्यों आता? मिरर तो यहाँ लगा रही ना, तो वैच तो इसके नीचे ही आएगा यहाँ। इधर क्यों जाएगा वैच? अगर साइड में यहाँ लगा रही है मिरर तो कहाँ जाएंगे दोनों वैच? उधर जाए। लेकिन उधर तो देखना ही नहीं, मिरर तो वहां रखना जहां से कंपाउंड को आपने टू इक्वल हाफ पार्ट में कट किया। जब टू इक्वल हाफ पार्ट में कट कर दिया तो वन हाफ पार्ट कैसा हो जाएगा? दूसरे हाफ पार्ट के जैसा हो जाएगा ना। कंपाउंड डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ पार्ट। तो मिरर तो यहाँ रखेगी ना जहां मैंने लाइन ड्रॉ कर रहा, जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा हूँ, तो ये इसके जैसा ही तो नजर आएगा नीचे वाला। ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जितना तुम इसमें ऐसे लग जाते हो। फिर उसके बाद क्या होता है? रैसमिक मिक्सचर होता है। रैसमिक मिक्सचर, रैसमिक मिक्सचर क्या होता है? देखो ध्यान से, फटाफट देखो रैसमिक मिक्सचर क्या होता है। यानी एक आपके पास ये ऑर्डिनरी लाइट है, देखो ध्यान से यहाँ। ऑर्डिनरी लाइट जो सभी डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस करती है, यस सर। जिसे कहते हैं ऑर्डिनरी लाइट है आपकी। ऑर्डिनरी लाइट को पास कर रहे हैं आप निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद जो आपको लाइट मिली, ऐसी लाइट मिली जो केवल एक ही प्लेन में वाइब्रेट करती है। सर यस तो ये आपकी होगी कैसी लाइट है? पोलराइज्ड। ये आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हुई। यहाँ पर आपने रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसके अंदर पोलैरिमीटर है ये। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा, नाम इसका पोलैरिमीटर है। पोलैरिमीटर है, पोलैरीमीटर आपका। तो पोलैरिमीटर में क्या, इसके बाद क्या? यानी ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, या तो आपकी क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगी या एंटी क्लॉकवाइज। या तो ये रोटेट करेगी क्लॉकवाइज या रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज। इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसे क्या कहते हैं? लेवो, LAVO, लेवो रोटेटरी। क्या कहा इसको? इसको कहते हैं डी फॉर्म, इसको कहते हैं एल फॉर्म। अगर 50% आपकी डी फॉर्म हो, 50% आपकी एल फॉर्म हो, तो उसे क्या कहते हैं? रैसेमिक मिक्सचर। अगर कहीं किसी कंपाउंड की 50% तो आपके पास डी फॉर्म है, प्लस 50% आपकी एल फॉर्म है, तो उसको नाम क्या दिया आपने? उसको नाम दिया रैसेमिक मिक्सचर। तो रैसेमिक मिक्सचर किसे कहेंगे ये आपको पता चल गया। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है? तो रोटेशन लाइट का कहीं नहीं होगा, और जो रोटेशन नहीं होगा तो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ बात रैसेमिक मिक्सचर की ये हो रही है। जो रैसेमिक मिक्सचर बना उसमें आधा तो आपका डी फॉर्म है, आधी उसमें आपकी एल फॉर्म है। जो आपका मीजो कंपाउंड होता है वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीजो भी, मीजो कंपाउंड भी क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव? देखो ये तो मैंने बता दिया कि रैसेमिक मिक्सचर तो आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने के कारण आपको पता चल गया कि 50% तो आपकी क्लॉकवाइज करेगा लाइट, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को 50% तो रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, 50% रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो आपका हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने क्या कहा था अभी आपसे, देखियो कि ये जो आपकी मीजो फॉर्म है, जो मैंने समझाई आपसे कि यहाँ पर आपका सी हो गया, यहाँ आपका CH3 है, ये आपका Br है, और ये आपका Br है, और ये आपका CH3 है। यहाँ पर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। महिमा क्या याद रखते हैं कि अगर ये हाफ पार्ट क्लॉकवाइज रोटेट करता है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो दूसरा हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो रोटेशन कहीं नहीं होगा, तो वो भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो आपको ये दोनों बात याद रखनी है। ये दोनों कौन सी? अगर आपके पास सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन कर रहे हैं तो रैसेमिक मिक्सचर बनेगा। अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन कर रहे हो, तो आपके पास रैसेमिक मिक्सचर बनेगा। देखो ध्यान से भाई, क्या कह रहा हूं मैं फैजीन, एक बात क्या कह रहा हूं। यहाँ मेरे पास ये सिस एल्कीन है, ये भी मैंने CH3 लिखा, यहाँ पर आपका CH3 लिखा, ये H लिखा, ये मैंने H लिखा बेटा।
ये H लिखा, ये H लिखा। इसके बाद मैं यहाँ पर बायर रिएजेंट्स लिख रहा हूँ, H2O प्लस O मैंने लिखा है, H2O प्लस O, यानी कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमेनोफोर। क्या लिख रहा हूं मैं? कोल्ड भी है, डाइल्यूट भी है, एल्कलाइन भी है, और KMnO4 की बात कर रहा हूं। इसे बायर रिएजेंट कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी यहाँ पर जो आपका बनता है, देखिए C, ये OH आपका इधर से, ये CH3, ये आपका H, ये COH, ये भी आपका एक ही साइड से दोनों जुड़े हैं बेटा। याद रखेंगे दोनों किससे जुड़े हैं? एक ही साइड से। इस रिएक्शन को नाम दिया आपने सिन एडिशन। सिन एडिशन यानी टू टाइप का एडिशन हो सकता है फैजिन, याद रखना। क्या हो सकता है? ठीक है सर, समझ गए। या तो एंटी एडिशन होगा या सिन एडिशन होगा। सिन का मतलब सेम साइड है, और एंटी का मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट है, यानी एक अबाउ द प्लेन तो दूसरा आपका बिलो द प्लेन है। अगर आपका सिन एडिशन है तो दोनों मैंने OH की तरह से जोड़े, देखो ध्यान से, सिन का मतलब सेम साइड से जुड़े दोनों OH। दोनों OH को मैंने क्या किया? सेम साइड से जोड़ा। ठीक है सर, अगर सेम साइड से जुड़ते हैं दोनों एटम या ग्रुप, उसे क्या कहेंगे? सिन एडिशन। तो यहाँ पर ये तो आपकी समझ आ गई बात। ठीक है सर, अगर आपका सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन होता है, प्लस आपका एंटी एडिशन है, एंटी एडिशन है, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी? प्रोडक्ट आपका बन रहा है रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर आपकी क्या बनी? प्रोडक्ट बनी है। और दूसरी बात आपकी क्या है? अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन, प्लस आपका एंटी एडिशन, प्लस आपका बना क्या यहाँ? मीजो प्रोडक्ट आपका। पर ये एंटी एडिशन छोड़िए, ये वाली तो अब इसके नीचे, ये तो बात बताई पहले वाली। अब यहाँ आओ, अगर सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो मीजो प्रोडक्ट बनेगी, यानी इनको एक्सचेंज करना है वंशिका दोनों को। समझ गए? अगर आपके पास सिस एल्कीन है, महिमा सुन ली, सिन एडिशन है, मीजो फॉर्म बनेगी। अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। सिन एडिशन, अगर सिस एल्कीन एंटी एडिशन पर रेसिमिक मिक्सचर बना रही है, तो सिस एल्कीन सिन एडिशन पर रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाएगी। याद रखना, इसके अपोजिट होगी ये बात। तो फिर रेसिमिक मिक्सचर ना बना के क्या बनाएगी? मीजो फॉर्म बनाएगी। तो दोनों बात आपको पता चल चुकी है ये। ठीक है, तो दोनों बात ऐसे याद रखनी कि ठीक है, समझ गए जी। सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ट्रांस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो मीजो फॉर्म बनेगी। अगर यहाँ पर आपका सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो मीजो, और ट्रांस एल्कीन है, सिन एडिशन है, तो रेसिमिक मिक्सचर। दोनों चलेगा कि सिन एडिशन है या फिर एंटी? हाँ, वो कुछ लर्न याद रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री लर्न करके रखनी होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक जो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री जो है उसका पता चलता है हमें। तो एक दो लेक्चर बाद में, 3-4 लेक्चर उसके कराएंगे। अभी तो केवल आपसे जो ट्रिक बताई जा रही है उसको याद रखें। यानी आपसे ये पूछा जाएगा कि मैंने सिन एडिशन कराया या मैंने ट्रांस एडिशन कराया, और मैंने कौन सी, मेरे पास एल्कीन थी, सिस थी या ट्रांस थी, तो प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए। अभी के लिए तो आपको इतना याद रखना है, अभी के लिए तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखते हैं, यानी एडिशन रिएक्शंस का पहला पॉइंट ये था, आपको ये केस पता चल गया कि हाँ किस पे क्या बनेगा। नेक्स्ट लिखते हैं एडिशन विद HBr। एडिशन विद HBr का मतलब है कि दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी, मार्कोनिकोव रूल। आप कौन बताएगा? नेगेटिव पार्ट ऑफ मार्कोनिकोव रूल की बात हो रही है, मार्कोनिकोव रूल की बात हो रही है। यानी वो क्या कहा था कि ज्यादा, यानी रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होगा जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर पहले से ज्यादा H एटम जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट आपका ये बना, यानी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होनी चाहिए, अनसिमेट्रिकल आपका रिएजेंट होना चाहिए। तो रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, यानी H एटम, यानी ये पॉजिटिव पार्ट है या H एटम है? H एटम ही, H एटम आपका यहाँ जुड़ेगा आपस में, और ये Br एटम इसके साथ। अगर बाई चांस ये रिएक्शंस ना लिख के, अब तो ऐसे पूछा जाता है, ये रिएक्शंस भी पूछी जाती है आपसे,
यानी CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH है, यहाँ आपका CH3 है बेटा, और CH आपका डबल बॉन्ड CH2 है। HBr के साथ इसका एडिशन कराया, HBr के साथ एडिशन कराने पर आपकी प्रोडक्ट क्या बनी है, यानी प्रोडक्ट क्या बनी उसका आईयूपीएसी नाम बताओ फटाफट। क्या प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट क्या बनी है उसका आईयूपीएसी नाम बताना है। जो प्रोडक्ट बनी है उसका आईयूपीएसी नेम फटाफट बताना है। किसका नंबर है, साक्षी का नंबर है। साक्षी जैसा महिमा को कंफ्यूज कर रही थी, साक्षी आपका नंबर है। उधर मैंने कोई एल्कीन लिए, वो मेरे पास एल्कीन है, यानी 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन है, 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन है। इसका मैं HBr के साथ एडिशन कर रहा हूँ, यानी ये आपका 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूट 1 ईन है बेटा आपके पास। ये कोई एल्कीन ये है। अच्छा आप कह रहे हो 3 मिथाइल, हाँ अच्छा यहाँ सॉरी 1 2 3, अच्छा ठीक है बेटा, ये आपका 3। अच्छा यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं इधर आप, मैं तो क्या बोलो। अब तो नंबरिंग चेंज हो गई है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल नहीं कर 2 ब्रोमो 3 मिथाइल कुछ नहीं 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटीन ओके ब्यूटेन 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है सर आप बता ब्यूटीन ब्यूटीन क्यों होगा नहीं ब्यूटेन का तो ब्यूटेन ही होगा। वैसे ही तो बोला मैंने क्या बोल रहे हो बताओ हैं? 2 ब्रोमो हाँ 3 मिथाइल हाँ ब्यूटीन 3 मिथाइल ब्यूटेन ब्यूटेन आप कह रहे हो, देखो ध्यान से, यही प्रोडक्ट बनेगी क्या आप ये कह रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि नहीं ये प्रोडक्ट आपकी नहीं बनेगी। देखो क्यों नहीं बन रही, क्या वजह है प्रोडक्ट ये क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ये आपके पास CH3 है, CH के साथ यहाँ CH3 है, यहाँ आपका CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है, HBr का H प्लस लिया, डिस्प्लेस किया, तो ये H प्लस आपका यहाँ इसके साथ जुड़ गया, ये आपका CH3 और ये CH पे प्लस चार्ज हुआ, ये CH3 हुआ, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ, और यहाँ पर क्या होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, लेस स्टेबल कार्बोकैटायंस इटसेल्फ रीअरेंज इनटू द मोर स्टेबल कार्बोकैटायंस। तो 9th में बताया जाने लगा अब ये बात, तो अब लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इटसेल्फ रीअरेंज इनटू मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना। अब इस 3 डिग्री कार्बोकैटायंस पर कौन अटैक करेगा, इस 3 डिग्री कार्बोकैटायंस पर अटैक करेगा। Br माइनस बचा हुआ है अभी, Br बचा हुआ है। क्वेश्चन ऐसे तो पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा सा, क्योंकि सभी लोग ऐसे करेंगे जैसे आप सोच रहे हैं, और Br जुड़ गया यहाँ पर आपका, तो प्रोडक्ट क्या बनी आपकी, यहाँ 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मिथाइल 2 ही ब्रोमो था 2 ही मिथाइल था, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यहाँ क्या करेंगे, अगर आप 2 कर दें, यहाँ भी आपका 2 है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनी है, ये प्रोडक्ट ये बनी थी, ये आपको सोचना था बस आपको। तो मार्कोनिकोव रूल तो था, वो तो थी आपकी पहले जो लिखा हुआ तो ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अब तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस याद रखना, बनेगी वो भी प्रोडक्ट जो आपने बोली है, बट वो माइनर होगी। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायंस की मेजर बनेगी, वो माइनर थी, ये मेजर है आपकी। नेक्स्ट आपका मार्कोनिकोव रूल्स, अगला आपका पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड इफेक्ट क्या था, पेरोक्साइड इफेक्ट को क्रास इफेक्ट भी कहते हैं, क्रास KHARASH क्रास इफेक्ट भी कहते हैं, इसको पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। अगर आपके पास ये CH3, इसको एंटी मार्कोनिको रूल भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिको रूल, मार्कोनिको मार्कोनिको रूल भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी मार्कोनिको रूल भी कहते हैं इसको, एंटी मार्कोनिको रूल।
इसको कहेंगे एंटी मार्कोनिको रूल। ये आपका पहले वाला सिंपल एग्जांपल करते हैं पहले, ठीक है। यहाँ आपके पास CH है, डबल बॉन्ड आपका CH2 है, प्लस H सिंगल बॉन्ड आपका Br है, और ये आपका यहाँ पेरोक्साइड लिखना है। ये मैकेनिज्म जब कराई थी मैंने रिएक्शंस की, वहां पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन जब मैंने कराई थी तो वहां पर समझाया था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म बताई थी जब आप लोगों से। तो ये आपका CH3 हुआ, सर जी CH2, हाँ जी, मार्कोनिकोव है। मार्कोनिकोव है, इंग्लिश की स्पेलिंग सही है, मार्कोनिकोव, MARKOVNIKOV, ये है मार्कोनिकोव। हिंदी में लिखते हैं मार्कोनिकोव, मार्कोनिकोव, KOV, यस सर, समझ गई। मार्कोनिकोव इस टाइप से इसका है भाई, ठीक है बेटा। तो ये आपका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इस टाइप से आपका, मेरे पास ये कोई एल्कीन है, देखो ध्यान से, यहाँ ये कोई एल्कीन है, इसकी रिएक्शन HBr के साथ कर रहा हूँ, HBr के साथ करता हूँ पेरोक्साइड की। लग रहा है क्या? हाँ, जहाँ नहीं ऐसा होता तो मिथाइल अपने आप होता है, रैरो पे लिखा R2O2, R2O2 का मतलब वो आपका पेरोक्साइड, R2O2 का मतलब पेरोक्साइड है। तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, एंटी मार्कोनिको रूल करना है। तो एंटी मार्कोनिको की तरह बिहेव करेगा, तो यहाँ पे यानी कहाँ आपका जुड़ेगा, कहाँ, तो यहाँ पर आपका ये आपका Br हो जाएगा यहाँ पर। तो एंटी मार्कोनिको रूल आपका ये आपको ऐसे याद रखना, ठीक है। ये मैंने कहा कि ऐसा ही एंटी मार्कोनिको रूल, एंटी का मतलब कट करके, इसको एंटी मार्कोनिको कट करते तो क्रॉस, यानी एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग है ये आपका। अगर आप एरो केवल HBr करते, केवल HBr, अच्छा देखो अगर मैं पूछता हूँ तो अब आप क्या बताएंगे, पॉइंट बताओ। तो ये टर्शरी पे चार्ज होता है और उसी पे भी अगर मैं कहता हूँ आप लोगों से इसका आंसर बताना क्या होगा, बताएं सोच के क्या होगा। ये आपके पास कोई एल्कीन है, ये एल्कीन है, और यहाँ पर HBr के साथ इसे ट्रीट करना है, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी, 1 मिथाइल 1 ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। यस, यानी जहां पर आपका मिथाइल ग्रुप है ये, वहीं पर आपका क्या जुड़ेगा, Br, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटायंस बनेगा इससे, फिर आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायंस में चला जाएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायंस होगा, तो याद रखना है। चलो खैर ये तो पता है आप लोगों को, आगे चलते हैं। नंबर आपका फोर्थ है, थर्ड है, जो भी कुछ है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, लर्न कैसे रखना है, यानी HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, HBO ऑफ एल्कीन कैसे याद रखेंगे, याद कैसे रखना ये बात देखें। यहाँ पर आपका एल्कीन है, एल्कीन के साथ यहाँ वाटर है, और यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे तो आप लिखते हैं B2, यानी HBO लिखो अभी के लिए, तो केवल क्या लिखो, HBO। तो प्रोडक्ट जो बनेगी अकॉर्डिंग टू एंटी एम रूल, एंटी एम रूल, विदाउट विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, बिना रीअरेंजमेंट के एंटी एम रूल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगा इसका। यानी यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है भाई, पैजीन, पैजीन ये लिखा मैंने ऐसे करके, और यहाँ फिर मैंने लिखा HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बनी, CH3 CH2OH बना है, CH3। ये ऐसे लर्न किया जा सकता है, वैसा ऐसा रिएक्शंस नहीं है, रिएक्शंस अलग टाइप से है, उसको याद ऐसे उसको कैसे करना वो लिखवा रहा हूँ, ये तो सिर्फ ऐसे लर्न करना है।
ये तो सिर्फ ऐसे लर्न करना कि एल्कीन के साथ किसको ऐड करना, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल। वैसे रिएक्शंस क्या है, रिएक्शंस देखते हैं, रिएक्शंस आपकी होती क्या है, रिएक्शंस होती क्या है उसको देखते हैं फटाफट आप लोग। वहां कुछ और पढ़ा, क्या बोले? हाँ तो अलग ही पढ़ा हुआ है कुछ, है ना। अलग ही पढ़ा ऊपर से पढ़ा ये आपके पास देखिए बेटा CH3 है, ये CH3 है, CH डबल बॉन्ड आपका CH2 है, CH2 है आपका, यहाँ एरो पे लिखते हो नंबर 1 करके आप B2H6, नंबर सेकंड लिखते हो बेटा आप H2O2 अपॉन OH नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका CH3 CH2 CH2OH बना आपका। देखो बेटा कैसे, लेकिन समझना कैसे रिएक्शंस होती कैसे है आपकी। यानी फर्स्ट स्टेप में रिएक्शंस क्या लिखते हैं, सेकंड में क्या लिखते हैं। देखिए पहले लिखना आपको हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रो पहले लिखा है 1C का, क्या लिखते हैं पहले, हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में आप लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड आपका CH2 हुआ, 3 मोल लिए, प्लस BH3 के साथ रिएक्शन की। रिएक्शंस करने पर आपका बनना क्या है, CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस, B बना आपका। ये आपका बना ट्राई एल्काइल बोरेन। क्या बनेगा, ट्राई एल्काइल बोरेन। अब सेकंड, ये तो फर्स्ट हो गया हाइड्रोबोरेशन, सेकंड होगा आपका ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट स्टेप आपकी हाइड्रोबोरेशन की है, सेकंड स्टेप आपकी किसकी है, सेकंड स्टेप है आपकी ऑक्सीडेशन की। यहाँ पर आपको लिखना है 3H2O2 3OH OH ऐसे करके लिखा है, एरो पे लिखा है OH माइनस यानी NH की प्रेजेंस में। तो यहाँ आपका बना 3CH3 CH2 CH2OH, ये आपका, और प्लस यहाँ क्या निकल जाता है H3BO3 आपका निकलता है। तो इसमें तो कहीं वाटर मॉलिक्यूल नहीं आया बेटा, लेकिन ट्रिक में बताया कि लर्न करो वाटर मॉलिक्यूल्स का एल्कीन के साथ एडिशन, बट वहां तो कहीं वाटर मॉलिक्यूल नहीं आया। सलमा जो मैंने ट्रिक बताई उसमें तो कहीं वाटर मॉलिक्यूल, उसमें तो वाटर मॉलिक्यूल के अनुसार बताई, यहाँ तो कहीं वाटर मॉलिक्यूल आया नहीं। सर OH तो आया ना, हाँ OH तो आया, लेकिन वो H2O2 के पास से आया, हाइड्रोजन प्रोक्साइड से, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ H2O2 है। तो लेकिन वहां जो H2O हम लर्न करा के रखते हैं तो वो एक लर्न कराने की बात है, एक्चुअल में ऐसे याद रखने की बात है। मैकेनिज्म है वो, आपके क्या करना उसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको, तो सीधा सीधा बस ऐसे याद करना है कि पहला आपका ट्राई एल्काइल बोरेन बनेगा, उसका फिर आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन पर आपका बनता क्या है, ट्राई एल्काइल बोरेन से फिर सीधा बनता है एल्कोहल बनता है। ठीक है, इसे कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। फर्स्ट स्टेप हुई आपकी बोरेशन की, और सेकंड स्टेप हुई आपकी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, एक स्टेप आपकी बोरेशन की है, एक स्टेप आपकी ऑक्सीडेशन की है।